हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज देर से ही सही आप लोगों के बीच 150 प्रश्न का उत्तर लेकर हाजिर हूँ। जो 2 दिन पहले सन 6वीं बीपीएससी का परीक्षा हुआ था उसके प्रश्न के उत्तर सटीक ऑथेंटिक लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। गाइज आपका जो ये बुकलेट सीरीज़ है सी है। वैसे परीक्षा के एक दिन बाद ही आयोग के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है। जो कि बुकलेट सीरीज़ सी है, आप इससे मिलाइएगा बुकलेट सीरीज़ सी से और बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है आंसर की कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा है जो वेरी कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो 150 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे वो ऑथेंटिक है, सही है। शायद 2 से 3 प्रश्न आपको उत्तर गलत मिल सकता हो, लेकिन सारे के सारे प्रश्न के उत्तर आपको सही दिए जाएंगे। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि पूछा गया प्रश्न है, बोल रहा है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो जो भारत के पूर्वी भाग हैं मेघालय, कनाडा, नागालैंड, मिजोरम, आपका ये इसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो ये 2026 तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है। तो आपका यहाँ पे सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है एवं मानव अधिकारियों का संरक्षक है, यानी आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो ये वित्त आयोग गठित करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तब पर्यावरण संरक्षण है, समरस जीवन भी है, आर्थिक विकास भी है और मानव पूंजी का निर्माण भी है, यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो 788 होंगे, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर है 543 और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर है 543 और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर है 233, जबकि नॉमिनेटेड है राज्यसभा के 12। तो इसी तरह से आपका 788 हो जाएंगे कुल सदस्य। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। तो कितनी बार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि समर सत्र, विंटर सत्र और मानसून सत्र। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन श्री MC सेतलवाद थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो अनुच्छेद 246 के तहत भी संशोधन हो सकता है, 83 के तहत भी संशोधन हो सकता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो यहाँ पे आपका 1.7% था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना रहा। तो यहाँ पे 109.5 मिलियन टन रहा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन आपका हो जाएगा, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। आपका ये कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि
शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम पहले आपका हो जाएगा, शहरीकरण सबसे ज़्यादा शहरी लोग किस शहर में रहते हैं? तो पहले तो सबसे ज़्यादा तो रहते हैं पटना में, लेकिन यहाँ पे देखा रखा है साइन किसका है, तो घटते क्रम में। तो इसी तरह से आपका पहले नालंदा हो जाएगा, फिर मुंगेर हो जाएगा, फिर हो जाएगा पटना। इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो आपका ये 3.47% होने का अनुमान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो है सभी के लिए वायुयान। आपका ये 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। अब बोल रहा है आरोही यानी बढ़ते क्रम। तो पहले हो जाएगा, सबसे कम तो शिवहर होगा, पहले नवादा हो जाएगा, फिर किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद अररिया, फिर किशनगंज। इसी के साथ आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब कौन सा कथन सत्य नहीं की बात कर रहा है? तो भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। आपका ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बोल रहा है कि संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका जल विद्युतों के पुनर्वरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण और कुआं का निर्माण, यानी आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे कथन गलत हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो है विनिवेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो यहाँ पे आपका 11.7% का अनुपात था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो अंडमान को दिया था शहीद द्वीप एवं निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज द्वीप, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये आपका ये घटित घटना है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में बम गिराने के प्रयास में ये किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, जिसमें खुदीराम बोस की फांसी दे दी गई एवं प्रफुल्ल चाकू अपने आप की हत्या कर ली थी गोली मारकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सक्रिय रहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1946 ईस्वी में गठित अंतिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये दीपावली का दिन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो ये दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न
बोल रहा है कि सीमांत गांधी को कौन से नाम से जानते हैं, तो ये अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये नेतृत्व किए थे झांसी से, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो ये माइकल ओडायर को मारा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो ये वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था, तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है। बोल रहा है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जैसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकते हैं, तो यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितने दिन लगेंगे, तो इसमें आपका 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 95 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को विकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेलना पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे, तो कुल 15 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वे 2 प्राकृतिक संख्याओं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है, तो है 60-40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाज्य होंगे, तो है ऐसी 7 संख्या। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 के रेशियो में है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए, 6:1 हो जाए, तो इसमें 28 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उससे उन्हें किस दर से बेचना चाहिए, तो उससे उन्हें 240 प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 80 किलोग्राम प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, तो ये 12 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह इंगित करती है, तो यह सही समय क्या होगा, तो सही समय यहाँ पे आपका 10:48 मिनट सही समय होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयाँ एक साथ होंगे, तो ये 5:27.3/11 पे होंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार करें, यानी नोबल मेटल। बोल रहा है कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है, ये कथन तो सत्य है, लेकिन यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, यहाँ पे आपका ये कथन गलत है। इसी के साथ आपका ऑप्शन सी केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें, शुद्ध जल में नमक को घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये सही है। एवं जब जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो यहाँ आपके ये भी कथन सत्य है, यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बायोगैस का निम्न में से
कौन सा प्रमुख अवयव है, तो है मीथेन CH4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं, तो ये एस्ट्रोसियम के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं लवण मृदोद्भिद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो ये पर्णहरित में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि परागण की सुपरिभाषा है, तो ये परागकण का परागकेसर से छुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है, तो ये मृदा से करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी यहाँ पे मुझे डाउट है। आवर्त बीजी भी दिखाया जा रहा है नेट पे और अनावर्त बीजी भी दिखाया जा रहा है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आपका ये मलेरिया जो कि क्लोरोक्विन है, आपका ये जोड़ा सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो ये है केचुआ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो ये किए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न वॉशिंग मशीन कार्यकारी सिद्धांत है, तो ये अपकंदन पे कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो ये कांच में न्यूनतम होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे आपका गति, ऑप्शन सी, जो कि ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा, तो ये घट जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो ये गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होते हैं, तो ये आवोगाद्रो का नियम पे ही समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को बोलते हैं थॉमसन प्रभाव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस धातुकरण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रगलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो है दस्ता और तांबा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किसे अनभुजा चूना कहते हैं, यानी क्विक लाइम कहते हैं, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले ये बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेटिनम को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये किया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खबरों में नजर आने वाले एला वेनिल वाला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी को सौंपा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो कि यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे यशवंत सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं को हराकर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो ये गीतांजलि श्री। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है दीप श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये है 15.3%। वैसे रिपोर्ट के अनुसार तो 15.29% है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन डी ने रखा है, इसलिए आपको 15.3 के पास जाना होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है मनोज तिवारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बोला जा रहा है कि मिलान करें तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी आपका ये श्री HR श्रीनिवास। इसी के साथ आपका ऑप्शन हो जाएगा 4312। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो ये शराबबंदी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये खोला गया है भागलपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बिहार में गीत संरक्षण योजना शुरू की है? तो वो किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये जापान के थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था अब्दुल्ला शाहिद ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारत को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया था? तो था मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था।
और जब लड़ाई हो रही थी अफगानिस्तान और तालिबान के बीच, तो उस समय कौन सा मिशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी चलाया गया था। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है कि यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये दिल्ली को चुना गया है। पहले था जम्मू कश्मीर, लेकिन करेंट की बात करूँ तो ये दिल्ली आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं, सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये भी सही है। परिषद के द्वारा ही प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है। अगला स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी सही है। इसी के साथ आपका ऑप्शन बी 1, 2, 3 कथन सत्य है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इजराइल ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ये किया है रशिया ने, रूस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने थे? तो बने थे विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो है हर घर दस्तक अभियान 2.0। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एकनाथ शिंदे बने हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बोल रहा है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि मिलान करना है, मिलान नहीं, जोड़े को सही करना है। तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल, पश्चिम बंगाल के आपका वो धनराज जगदीप धनखड़ थे, तो उनको वो बने हैं अभी उपराष्ट्रपति। तो आपका ये भी नहीं होगा, और गुजरात के ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया है? तो किया है नेपेरियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1872 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो वो दिन था 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि बोल रहे हैं कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे बृहदत्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये थे जीवक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे?
तो वो थे SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो होते जयराम दौलत राम, लेकिन बोल रहा है कि प्रथम भारतीय गवर्नर, तो वो है SP प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संताल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1798 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो ये 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, तो किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो ये पुष्यभूति ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी, तो यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, कुषाण भी है और चेरा भी है, तो इसी के साथ हमको जाना होगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, सिर्फ चेरा होगा या कुषाण होगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था, तो था इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, तो किया था इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तुगलक खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो ये बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो किए थे औरंगजेब के समय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे, तो ये सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन, यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइज, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दास प्रथा का उल्लंघन तो था ही नहीं, तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये नेपाल नगर में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है, तो ये रानीगंज में खोदी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन थी, तो ये भील जनजाति थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि यह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो ये कैमूर जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो है कांवर झील, जो कि बेगूसराय की झील है एवं रामसर साइट में शामिल किया गया है इस झील को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो है जमुई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो है 51.50%। वैसे बिहार में साक्षरता दर है 61.50%, जबकि पुरुष का है 71 और महिला का है 51.50%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल
का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है? तो ये सूर्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो है निकेल और फेरम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किया था W.M. डेविस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्जने वाली चालीसा क्रुद्ध पचासा चिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सारगैसो सागर का एक हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में बहुत वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो बाघ परियोजना जो कि 1973 में चालू की गई थी, सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु थी सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण हो, ये भी सही है। एवं बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये भी सही है। यानी इसी के साथ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर में ये खेती की फसल की जाती है। अगला प्रश्न जो कि इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो है केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग मिलाकर देखिएगा कि आपका कितना मार्क्स हो रहा है, आपका कितना प्रश्न सही है। वैसे कटअप का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसी के साथ गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।